सुबह का समय था। सभी पक्षी रानो मौसी के घर पर चाय का आनंद ले रहे थे, क्योंकि अभी अभी वे जंगल से दाना लेकर लौटे थे। अरे गट्टू, आज मौसम तो एकदम शानदार है। क्यों ना कहीं बाहर घूमने चला जाए। हाँ, मैं भी यही सोच रहा हूँ भाई। और बाकी सब क्या कहते हो? सही कहा। चलो पास के जंगल में घूमने चलते हैं। सुना है वहाँ मीठे मीठे बेर आए हैं। पर मासी, वहाँ तो खूनी चील भी रहता है। वहाँ जाना खतरों से खेलना है। और हम खतरों के खिलाड़ी हैं। अरे चीचू, तूने सही कहा, लेकिन डरना क्यों? जब हम सब साथ हैं तो चील हमारा क्या ही बिगाड़ लेगा। हाँ रे चीचू, डर मत। इतना डरेगा तो जिएंगे कैसे हम। चलो अब हम निकलते हैं। इतना कहकर वे सभी उड़ चले। कुछ देर बाद वे जंगल पहुंच गए। वहाँ मीठे मीठे बेरों से पेड़ लदे थे। देखकर सभी की आंखें चमक उठी। सबने जी भर के बेर खाया। अरे आगे जामुन का पेड़ है, उस पर तो बहुत सारे जामुन लगे हैं। चलो वे भी खाते हैं। नहीं मासी, मेरे पेट में कुछ नहीं जाएगा। मेरा पेट तो पूरी तरह भर चुका है। अच्छा, और बाकी सब? सभी ने वही जवाब दिया। ठीक है, मैं कुछ जामुन तोड़ कर लाती हूँ। मौसी, ज्यादा दूर मत जाना। नहीं रे, बस यहीं तक जा रही हूँ। इतना कहकर रानो उड़ चली। एक पेड़, फिर दूसरा पेड़, फिर तीसरा। जामुन खाते खाते वह बहुत आगे निकल गई। जब उसका ध्यान टूटा तो उसने चारों तरफ देखा। वह घबरा गई। उसे समझ आ गया कि वह बहुत दूर निकल आ चुकी है। अरे कालू, गट्टू, चीचू, टूनी, तुम सब मेरी आवाज सुन रहे हो? मैं रास्ता भूल गई हूँ, मेरी मदद करो। लेकिन दूसरी तरफ से कोई आवाज नहीं आई। चारों तरफ अजीब सा सन्नाटा छा गया। ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसे छिपकर घूर रहा हो। अब जंगल उसे डरावना लगने लगा था। इधर काफी देर हो जाने के बाद भी जब रानो मौसी वापस नहीं लौटी। अरे कालू भैया, मौसी अभी तक नहीं लौटी। कहीं कोई बात तो नहीं? हमें उन्हें ढूंढना चाहिए। हाँ चलो, अब शाम होने लगी है और रात से पहले हमें घर भी लौटना है। सभी रानो मौसी को ढूंढने चलते हैं। उन्हें हमें जल्दी ढूंढना पड़ेगा। रानो मौसी, ओ रानो मौसी, कहाँ हो? चलो अब घर निकलने का समय हो गया है। लेकिन कोई जवाब नहीं आया। अब सभी घबराने लगे। सुनो सब, हम सब साथ रहेंगे। कोई भी अकेला इधर उधर नहीं जाएगा, वरना फिर उसे भी ढूंढना पड़ेगा। सभी साथ साथ खोजने लगे। ढूंढते ढूंढते उन्हें बहुत हल्की सी आवाज सुनाई दी। कालू, गट्टू, चीचू, मैं खो गई हूँ। मौसी, हम आ रहे हैं, आप चिंता मत करो। बस बोलती रहो। आपकी आवाज से हमें दिशा का पता चल जाएगा। जितनी जोर से बोल सकती हो बोलती रहो। रानो को यह सुनकर हिम्मत मिली। अब वह पूरी ताकत से आवाज लगाने लगी। थोड़ी ही देर में सभी उसके पास पहुंच गए। रानो की आंखों में आंसू आ गए। तभी वहां खूनी चील आ पहुंचा। चील ने घमंड से कहा, क्यों, तुम सब जंगल में मेरा खाना बनने आए हो? अच्छा हुआ, मुझे ज्यादा शिकार ढूंढना नहीं पड़ेगा। क्यों, क्या इस जंगल पे तेरा नाम लिखा है? अरे काले, ज्यादा बकबक मत कर। तुझे डर नहीं लग रहा? तेरे सामने मौत खड़ी है। गट्टू ने हंसते हुए कहा, मौत, तू गलत सोच रहा है। ज्यादा बकबक तू करेगा तो कल की सूरज नहीं देख पाएगा। चुपचाप यहाँ से निकल ले। हाँ, वरना तेरी खैर नहीं। चील ने हंसते हुए कहा। वाह, अब ये छोटा चूजा भी मुझे डराने लगा। ठीक है, आज तो मैं जा रहा हूँ, लेकिन तुम सबको देख लूंगा। और सुन छोटे, अपने साहिब के हिसाब से अकड़ दिखाया कर। इतना कहकर वह उड़ गया। बेटा, अगर तुम सब जरा भी देर करते तो आज मेरा खाना बनना तय था। अरे मौसी, वो तो तुम्हारी जुबान से ही मर जाता।
तुम्हारी बोली ही ऐसी है। इतना सुनते ही सभी जोर से हंस पड़े। अब हमें चलना चाहिए, रात होने वाली है, घर जाकर आराम भी करना है, पेट भी भरा हुआ है, आज तो जबरदस्त नींद आएगी। हाँ टुनी बहन, सही कह रही हो। चलो दोस्तों, अब घर लौटते हैं। इसके बाद सभी हंसते मुस्कुराते अपने घर की तरफ चल पड़े। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके जरूर जाइएगा। और हाँ, सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। आपका एक सब्सक्राइब हमें नई नई कहानी बनाने की प्रेरणा देता है। अगली मजेदार कहानी के लिए फिर से जरूर आइएगा। बाय बाय। दोस्तों, अगर मेरी कहानी आपको अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।